छोटा है तो वो सब दिक्कतें कर सकता है, आपको उल्टी हो सकती है उसके साथ, ठीक है। और जैसे हम बताते हैं कि भैया कि 4 स्टेजेस आपकी जब सर्जरी के बाद हम पहले तो आपको लिक्विड पे रखते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं हफ्ता भर हो गया, आप 2 हफ्ते की लिक्विड डाइट बताइए, तो चीट करते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है कि आपको हमने बताया है, क्योंकि आपका जो इंटरनल हीलिंग है उसको 4-6 हफ्ते लग जाते हैं आपका वो एडजस्ट होने में, तो वो चीज़ नहीं करनी। आप प्यूरी बेस पे जाएँ 4 हफ्ते, फिर सॉफ्ट डाइट और फिर रेगुलर डाइट, 2-3 महीने की बात है। बट वंस यू ऑन दैट वो इनिशियल फेज़ निकल जाएगा, फिर आप रेगुलर डाइट ले सकते हैं, बस पोर्शन साइज़ का ख्याल रखना है। उसके अलावा तीसरी बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स की। ये एक ऐसी दिक्कत है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, GERD बोलते हैं, जो ऐसे भी नॉर्मल आप देखेंगे 20% लोगों में, 100 में 20 लोगों में देखी जाती है। बट जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, BMI 35 से ज़्यादा, उसमें डबल हो जाता है। तो ये दिक्कतें मरीज़ लेके ही आते हैं हमारे पास सर्जरी से पहले कि हाँ जी गैस ज़्यादा बनती है, पहले से ही हम रोज़ की एक गैस की गोली खा रहे हैं, कभी 2 भी खानी पड़ती हैं, उसके ऊपर से दवाई लेनी पड़ती हैं। तो लिटरेचर है, सपोर्ट है एविडेंस में कि बैरेटिक सर्जरी से सिम्टम्स कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। बट कभी कभार देखा गया है, क्योंकि ट्यूब खासकर जब स्लीव का ऑपरेशन होता है जिसमें ट्यूब छोटी सी बन जाती है, तो वो एक प्रेशर जोन बन जाती है, जिससे कभी कभार कुछ पेशेंट्स में, ज़्यादा नहीं, 10 से 12%, मतलब 100 में आप मान के चलो 10-12 लोगों में ये सिम्टम नए भी आ सकते हैं जिनको पहले गैस नहीं हो। ऐसी स्थिति में आपको हमारे पास ही आना, दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, बट रेयरली कभी कभार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। दिक्कत क्या रहती है इसमें, आपको ये जो आपकी चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, इसके पीछे जलन रहना, आप खाना खा के अगर लेट रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं जो खाना खाया था वो नाक में या मुंह में आ रहा है, और खाने में भी उसके बाद से दिक्कत होती है, गले के पीछे एक जलन सी रहती है, हमेशा लगता है कि बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रिवेंटिव मेथड्स तो हैं ही जो भी बताऊँगा, बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हम ही एडवाइस करेंगे, तो इस मीटिंग में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और सर्जिकल, जैसे मैंने बताया कि कभी कभार स्लीव के ऑपरेशन को बाईपास में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट अगेन बहुत कम पेशेंटों में, दवाइयों से काफ़ी मैनेज होता है। जैसे बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि माइंडफुल स्लो ईटिंग से इस चीज़ से बचा जाता है कि आप खाना चबाएंगे तो गैस नहीं बनेगी, और खाना अच्छे से नीचे जो हमारा नॉस्टोमोसिस है या स्लीव है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, मिर्ची वाली चीज़ें, काफ़ी एसिडिक फूड या इस तरह की चीज़ें आप जब भी खाएंगे, अचार वगैरह लोगों की हमारी आदतें काफ़ी ख़राब हैं तो वो अवॉइड करना है। फ्राइड या जंक फूड आपने जो लिया है, बट अब ऑपरेशन के बाद आप बेटर अवॉइड करें, खासकर स्टार्टिंग के पीरियड में। और ओवर ईटिंग और अल्कोहल, तो हम हमेशा से स्मोकिंग अल्कोहल बोलते हैं कि बंद करने के लिए। अगर कोई बहुत ही है तो स्मोकिंग तो टोटली नो है, अल्कोहल कोई अगर है तो बहुत रेयरली स्मॉल कुछ ले सकते हैं, तो वैसा वो भी बेटर है कि अवॉइड ही करें। और जैसे कोला और ये स्वीटनर्स या शेक्स आते हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो और अपने फूड का ट्रैक रखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रिफ्लक्स या कर रही हैं, लास्ट टाइम वो खाया था उससे दिक्कत हुई थी, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको अपनी बॉडी को खुद समझना है, क्योंकि तभी वो एक हेल्दी बॉडी रहेगी। अगर आप उसको एक डंप यार्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर उसमें दिक्कतें आएंगी। बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, बहुत कॉमन चीज़ है। पेशेंट सिम्टम क्या पसंद है, पेशाब का गाढ़ा हो जाना, बहुत डार्क येलो कलर का। और जब डिहाइड्रेशन होते हैं, आते हैं पेशेंट की OPD में कि मार्केट में गए थे, चक्कर आना शुरू हो गया, डिजीनेस हो गया। बाईपास ऑपरेशन के बाद ज़्यादा कॉमन देखा गया। उसके पहले सर दर्द, मुँह सूख जाना, उल्टी का मन करना, उल्टी वो आ भी जाती है, और कमज़ोरी लगना, और कभी कभी कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। करना क्या, हम बोलते हैं एटलीस्ट इनिशियल फेज़ में तो अराउंड 2 लीटर्स ऑफ पानी तो लेना है, बट समर आ रहा है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बढ़ाना है। एक इंडायरेक्ट मार्कर रहता है कि आपका पेशाब, अगर आप दवाइयाँ कुछ ऐसी नहीं ले रहे हैं तो पेशाब का रंग कैसा रह रहा है, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आपका पेशाब का रंग अगर डार्क येलो हो रहा है, अगर आप कोई वैसी मेडिसिन नहीं ले रहे जिससे कलर चेंज हो रहा है, तो आपको पानी और लेने की ज़रूरत है। एक इंडायरेक्ट मार्कर है, पेशाब का रंग साफ़ रहे, तो इसलिए उस हिसाब से आप मतलब मिनिमम 2 लीटर पानी तो हमेशा लेना चाहिए। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिस्पिरेशन सिस्टम है, आपका यूरिनरी सिस्टम है, बॉडी के जो स्किन है, ये 2 लीटर तो डेली रिक्वायरमेंट है ही है। उसके ऊपर आपको रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से लेनी है। और बट ज़रूरत याद रखना है कि 30 मिनट तक नहीं लेना है, खाना खाने के बाद इमीडिएटली नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या है, पानी की बोतल हमेशा साथ रखें, उसमें पानी भी होना चाहिए ऑब्वियसली, खाली बोतल नहीं। तो पानी से शुरुआत करें दिन की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुबह उठ के ब्रश करके पहले 1 लीटर पानी पीता हूँ, और 10-12 साल से हो गया। थोड़ा यूरिन शुरू में ज़्यादा आता है, बट यू कैन मैनेज दैट, बट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्लोली लें। मैं 1 लीटर ले सकता हूँ, बट आप नहीं ले सकते, तो थोड़ा सा अवॉइड करें गल्पिंग। 1 लीटर लेना है तो आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा, धीरे धीरे लीजिए, ठीक है। और अलार्म्स रख सकते हैं, अगर कुछ लोग ऐसा कि नहीं याद रहता है, पानी पिया था याद नहीं रहा कब पिया पिछली, तो आजकल ऐप्स भी आ गई हैं फ़ोन पे, वाटर ट्रैकिंग करके, वाटर पैरामीटर ऐसे तरह के आप डाउनलोड कर लें, वो आपको अलार्म बजाता रहेगा। फ़ोन तो हर किसी के पास है, लोग तो स्मार्ट हो रहे हैं, बट स्मार्ट नहीं हो रहे, फ़ोन स्मार्ट आ गए हैं।
तो दूसरी चीज़ ये है कि प्लेन वाटर से दिक्कत होती है। बहुत लोग कहते हैं सर्जरी के अगले दिन डॉक्टर साहब प्लेन वाटर नहीं पिया जा रहा, तो हम उसी में एडवाइस करते हैं कि आप कोकोनट वाटर या थोड़ा सा लेमन मामूली सा कर सकते हैं, या एप्पल जूस ऐड कर सकते हैं, तो या फिर कोई फ्लेवरिंग एजेंट जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं उसकी। और अगेन मतलब कोला कोल्ड ड्रिंक्स स्ट्रिक्ट नो है, ठीक है। और कुछ आजकल ऐसी कैफ़ीन लेस टीज़ और कॉफ़ीज़ भी आ गई हैं, ले सकते हैं, अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कैलकुलेटेड एज ए सब्स्टिट्यूट टू वाटर ओनली। लास्ट है हेयर फॉल। तो ज़्यादातर लोग आते हैं कि हाँ हेयर फॉल की दिक्कत रहती है, बट मेजॉरिटी लोग एग्री करेंगे कि सेटल हो जाता है 3-6 महीने में। बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 10 में से 4 मरीज़ आते हैं कि बाल काफ़ी झड़ गए और एकदम गंजे हो गए, अब क्या होगा, परेशान रहते हैं। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ की स्ट्रेस और एंजाइटी लेके कुछ नहीं होगा, उल्टा इसे अगर होगा तो 2-4 किलो वेट रिगेन ही हो जाएगा आपका। रीज़न सिंपल है, ड्रास्टिक चेंज हो जाती है ईटिंग हैबिट्स में। पहले नॉर्मल ले रहे थे, बहुत ज़्यादा डाइट्स थी आपकी, और इस समय लॉस भी हो रहा है, न्यूट्रिशन लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि वेट लॉस ज़्यादा है। तभी हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं कि रेगुलरली लेना है, पहले 6 महीने बहुत ज़रूरी है। तो और एक चीज़ समझने वाली है कि इसमें सिर्फ बाल जड़ रहे हैं, बालों की जड़ों में कोई असर नहीं पड़ता है, बालों की जड़ें जो हैं वो वहीं रहती हैं, वो डैमेज नहीं होती हैं इस ऑपरेशन से, और यूजुअली 3-4 महीने में ग्रो कर जाता है। बट अगर उसके बाद भी रहता है तो मतलब कंसल्ट कर सकते हैं हमारे साथ भी, डर्मेटोलॉजिस्ट में एडवाइस करते हैं, क्योंकि एक फेज़ तो आता है कि बाल कभी ना कभी किसी न किसी के जड़ने ही होते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि वो फेज़ कोइंसाइड कर रहा हो आपकी सर्जरी के साथ ही, ठीक है। बट फॉर प्रिवेंशन के लिए क्या रहता है, प्रोटीन अपना रेगुलर लेना है। कुछ लोग सप्लीमेंट्स खा प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, वापस आइए चेंज करेंगे, कोई और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी कम कर सकते हैं, 2 स्कूप सुबह शाम ले रहे हैं, आधा कर लीजिए, एक स्कूप ले लीजिए, दिन में 3 बार ले लीजिए, 4 बार ले लीजिए, और प्रोटीन ज़रूरी है। और अगर एग वाइट लेते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं ऑब्वियसली वेजिटेरियन होते नहीं, और मल्टीविटामिन्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। बायोटिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, B7 नाम है और बायोटिन नाम से। तो हाइड्रेशन, प्रोटीन, बायोटिन और सिलिकॉन जो ट्रेस एलिमेंट है, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, हेयर ड्राइनेस को रोकता है, टूटने से रोकता है, जड़ों से भी गिरने से रोकता है। तो खासकर इन स्टार्टिंग के फेज़ में इनकी बड़ी ज़रूरत है, और उसके बाद भी अगर लो डोज में भी कंटिन्यू करते हैं ये सप्लीमेंट्स और प्रोटीन, तो आपका हेयर फॉल जो वापस भी आ जाता है और आगे फॉल भी नहीं होता है। बाकी कुछ मेडिकेशन भी हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ब्रांड्स भी आते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कि बायोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, और आयरन जिंक भी ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं जो हमें, या फोलिक एसिड जो हेल्प करते हैं हेयर रीग्रो होने में, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हेयर लॉस तो एकदम बिल्कुल ऐसे जिसके लिए बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सा ट्रांजिएंट सा फेज़ होता है जो एकदम हो जाता है, चला जाता है 6-8 महीने में, ठीक। तो थैंक यू। इसके बाद मैं साक्षी को बोलूँगा, हाँ कुछ सवाल हैं आपके, अगर तो आप माइक दे दीजिए प्लीज़। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ अगर किसी का कोई हाँ हेयर फॉल हुआ है किसी का, तो कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि कैसे ठीक हुआ या खुद ही रिकवर हो गया, माइक ले लीजिए प्लीज़। आप बोलेंगे मैम? हाँ हाँ इनको दीजिए मैं आप इसको। इसको ऑन कर देना माइक को प्लीज़। एक बार अपने बारे में बताएंगे, क्या ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था मैम, नाम अपना? मेरा नाम रूपम सिन्हा है। मेरा 2019 में 22 अगस्त को हुआ था ऑपरेशन। ऑपरेशन के समय 99 kg की थी मैं। फिर मैं एक साल में 65 आई, 64-65 तक रहा, और अभी एक साल में 66, 65, 66 बैलेंस बना के मैं चल रही हूँ। हाँ नहीं बहुत बढ़िया। मतलब योगा, वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, मतलब अब जो देखने वाले मुझे देखते हैं, हाय तू कैसी हो गई, क्या हो गया तुझे? बोलते बस हो गया। मैंने कौन सा जादू किया? बोले जादू नहीं किया, विल पावर अंदर से लाई। डॉक्टर संदीप अग्रवाल मिले, उन्होंने बताया लो आप करवा लो। फिर हिम्मत करके मैं करवाई, तो 6 महीने तक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अपने आप फिर प्रोटीन लेते रहे, खाने में जो डाइटिशियन बताते रहे वही लिए, फिर उसके बाद ठीक रहा। अभी ठीक है, ठीक है। और अभी चलने में भी, दौड़ने में, योगा में, हर चीज़ में मैं सबसे आगे रहती हूँ। चलो बढ़िया। तो तालियां हो जाए, तालियां हो जाए रूपम जी के लिए, इंस्पिरेशन है।
सबको जय स्वामीनारायण, प्रणाम। प्रणाम। मैं अपने गुरु महाराज मैन स्वामी और डॉक्टर संदीप अग्रवाल और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मेरे को वैसे मैं सही थी, लेकिन मेरे को बैक प्रॉब्लम की वजह से पैर बहुत दर्द करते थे, तो मेरे को वेट गेन करना, वो वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर संदीप ने मेरा ऑपरेशन किया, तो मेरी उस वक्त ऑपरेशन के टाइम ऐसी हालत थी कि जैसे एक ओल्ड एज में हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या चलते हैं ना, कि एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा स्टेप पे, ये हालत थी। आज ये है कि मैं दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और मैं एकदम फिट हूँ। थोड़ा हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी और अभी भी थी। अब 1.5 महीने पहले मैं फिर फॉलोअप के लिए आई, तो डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी थी, तो मेरे को दवाइयों से हेयर फॉल में भी आराम है। तो मैं डॉक्टर संदीप का बहुत बहुत थैंक यू और उनकी टीम का बहुत थैंक यू। मैम आपका नाम क्या मैम, और ऑपरेशन क्या हुआ था, कब हुआ था? मेरा नाम चित्रा मुल्ला है और 11 मई 2018 में हुआ था। क्या ऑपरेशन हुआ था आपका? बाईपास? हाँ जी। ठीक, थैंक यू। बेसिकली हेयर फॉल वापस आ गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों आप दोनों का ये एक्सपीरियंस रहा, वही डॉक्टर अरुण कहना चाहते हैं कि और मेरा शुगर भी अभी बीच में तो शुगर ज़्यादा हो गया था, तो मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन अभी कल मैं कराई हूँ तो 100 आया है। शुगर भी मेरा नॉर्मल है, योगा से। ठीक, हाँ। गुड आफ्टरनून सर, संदीप सर का थैंक यू। मेरे ऑपरेशन को भी 4 साल हो गए हैं, 2018 में कराया था मैंने। बेसिक अपने शुगर के लिए कराया था और इस टाइम मेरे को शुगर बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल 3 महीने बाद ही मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लग गया था। उसके बाद 3 मंथ की शुगर में जो 2 पॉइंट्स आते हैं उस पर आ गया था। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा सा शुगर के बाईपास सर्जरी ऑपरेशन और हेयर लॉस